Assalamualaikum everyone. Hope you guys are all good. I am your spoken English teacher Natasha Osman and you are listening to me from Treasures of Knowledge. फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So students, today I am going to teach about interrogative sentence, what are interrogative sentence and what are exclamatory sentence. आज की क्लास में हम interrogative sentence कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे और exclamatory sentence कौन से होते हैं और इनकी क्या पहचान है ये डिस्कस करेंगे. So let's start the video. So first we discuss about interrogative sentence. What are interrogative sentence? देखें, interrogative का मतलब आपको पता है कि पूछगछ करना. interrogative का क्या मीनिंग है? पूछगछ करना यानी सवाल करना. फिर चाहे वो डायरेक्टली किया जाए या फिर इनडायरेक्टली भी आप कह सकते हैं कि कोई सवाल किया जाए. यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं. An interrogative sentence आस्क का डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ पे कोई भी चीज जो है वो बज़ाहिर पूछा जा रहा है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन किया जा रहा है. एंड इज पंक्चुएटेड विद द एंड ऑफ क्वेश्चन मार्क, और इसकी पहचान क्या है कि ये एंड में क्वेश्चन मार्क इसके एंड में आता है. तो इंटेरोगेटिव का क्या डेफिनेशन बताई गई है कि देखेंगे, एक डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, पूछगछ करते हैं और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. यानी कुछ पूछने के लिए जो जुमले इस्तेमाल होते हैं वो सवालिया जुमले होते हैं, उन्हें इंग्लिश में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. यानी कोई सवाल करने के लिए जो सवाल इस्तेमाल होते हैं, जो जुमले इस्तेमाल होते हैं उसे हम सवालिया जुमले कहते हैं और इसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क लाजमी लगता है और इसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होगा. इसके एग्जाम्पल से मजीद समझते हैं. अब यहाँ पे देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल्स. देखें, तुमने क्या पहना हुआ है? तुमने क्या पहना हुआ है यानी मैं किसी से कोई चीज पूछ रही हूँ, कोई बात कह रही हूँ, पूछ रही हूँ कि तुमने क्या पहना हुआ है. व्हाट आर यू वेयरिंग, फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो गया इसका फर्स्ट लेटर और एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तुमने क्या पहना हुआ है? व्हाट आर यू वेयरिंग. मेरी चाबियां कहाँ हैं? ये भी एक सवाल है ना कि भाई मैं अपनी चीज पूछ रही हूँ कि भाई मेरी फला चीज कहाँ है, मेरी चाबियां कहाँ है, मेरी कुछ भी कोई चीज कहाँ है. तो वेयर आर माई कीज, वेयर आर माई कीज, ये आपका क्या हो गया? ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया. इसमें पूछगछ हो रही है, पूछगछ हो रही है. क्या आप कुछ पसंद करेंगे? वुड यू लाइक समथिंग. क्या आप कुछ पसंद करेंगे? वुड यू लाइक समथिंग. क्या सारा ने पार्टी के लिए तोहफा खरीदा? डिड सारा बाय अ प्रेजेंट फॉर द पार्टी. डिड सारा बाय अ प्रेजेंट फॉर द पार्टी. तो ये भी हमारा क्या हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव. आप दुकान पर किस वक्त गए? व्हाट टाइम डिड यू गो टू द शॉप, व्हाट टाइम डिड यू गो टू द शॉप. इसमें आप ये देखें कि इसमें WH वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं और डिड भी आ रहा है, इसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे, एम से, एम आई राइट, ये भी आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखिए आपने एक तो तफसील में जवाब देना पड़ता है और एक में आप यस और नो में भी जवाब दे सकते हैं. इसलिए WH वाले वर्ड्स हो गए या फिर इज एम आर हो गए, तो ये भी आपके इज एम आर से भी अगर स्टार्ट होगा तो वो भी आपके इंटेरोगेटिव क्वेश्चन ही कहलाएंगे. अब डिस्कस करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. अब देखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं. देखिए ये भी एक तरह के डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं. अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेरी वीडियो में, मेरी आप यूट्यूब वीडियो पे जाएंगे तो आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस की भी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जब आप किसी चीज़ को, किसी बात को या फिर कोई हकीकत को बयान करते हैं तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं. यानी वजाहत करना, किसी चीज़ को बयान करना, तो इसलिए ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं. और या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे कोई स्टेटमेंट दी जा रही है, कोई बात कही जा रही है, तो वो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही कहलाते हैं. लेकिन ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी एक तरह के डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं. सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे हैरत, सदमा, खुशी को जाहिर करते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या फ़र्क आ जाता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जैसे सिर्फ बात कही जा रही होती, वजाहत की जा रही होती, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बात के साथ साथ स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी आ जाते हैं, जैसे हैरत हो गई, सदमा हो गया या खुशी को जाहिर करते हैं. इन जुमलों के अख्तिताम एक्सक्लेमेटरी साइन, इस साइन से होता है. जो ये साइन आ रहा है ना यहाँ का, ये कौन सा है? ये आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है. ये आपका साइन क्या है? ये आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है. तो इस साइन के एंड से होता है. ये जुमले में बोलने से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं.
एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो जुमले में ज़्यादा बोले नहीं जाते, क्योंकि ये साइन आप किस तरह बोलेंगे, तो ये लिखने में इस्तेमाल होते हैं। एक्सक्लेमेटरी होने का तासर बोलने के अंदाज से होता है, लिखने में ये आम से डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी जब आप ये लिखेंगे तब पता चलेगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन जब आप बोलेंगे तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस की तरह ही होंगे। लेकिन इनको अगर जज्बाती अंदाज में चीख कर, गमजदा, तासुर से या खुशी के अंदाज में कहा जाए तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बन जाते हैं। बोलने के अंदाज में किस तरह से, जैसे आप चीख कर या जज्बाती होकर कह रहे हैं, तो फिर आपको ये बोलने में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पहचाने जा सकेंगे, लेकिन ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस की तरह ही होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेंटेंस दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि जो सेंटेंस है वो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है, चाहे वो हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, या फिर कोई भी हो, तकलीफ हो, तो आप वो जो आपके क्या होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, और आपको पता है कि ये इसका एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला है। तो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मैं बहुत गमगीन हूँ, यहाँ पे एक अपने इमोशंस को बताया गया कि मैं बहुत गमगीन हूँ। आई फील सो सैड, आई फील सो सैड। आज का दिन अब तक का बेहतरीन दिन है, आज का दिन अब तक का बेहतरीन दिन है। टुडे इज द बेस्ट डे एवर। तो ये खुशी का इजहार है। पहले सेंटेंस में गम का इजहार किया गया है कि मैं बहुत गमगीन हूँ, दूसरे सेंटेंस में खुशी का इजहार किया गया है कि आज का दिन अब तक का बेहतरीन दिन है। इसी तरह बात करते हैं वो कितनी अच्छी तरह गाता है। तो यहाँ पे किसी के गाने की तारीफ की गई है, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात की गई है, कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही है, तो हमने अपने यहाँ पे इमोशंस को जाहिर किया कि वो कितनी अच्छी तरह गाता है। हाउ वेल ही सिंग्स, एंड में क्या आ गया, हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। क्या शानदार दिन है, व्हाट अ वंडरफुल डे, एक्सक्लेमेशन मार्क। कितना हैरत अंगेज, हाउ अमेजिंग, एंड में क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। क्या हैरत अंगेज बच्चा है, व्हाट एन अमेजिंग चाइल्ड है, एंड में क्या आ गया, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ गया। तो ये सब सेंटेंस जो भी आए हैं ये आपके इमोशंस को बयान कर रहे हैं, आपके इमोशंस को जाहिर कर रहे हैं, चाहे वो गाने की बात हो रही है, गम की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है, या फिर कोई दिन अच्छा गया है, या कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी है, तो किस चीज़ की आप तारीफ करें, तो ये सब क्या है, ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाए जाते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस की बात की जा रही है, तकलीफ की, हैरत की, सदमे की बात की जा रही है, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाए जाते हैं। अब देखिए, कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यहाँ पे मैंने नीचे लिखे हैं आपके लिए कि वाओ। जैसे आप हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम खुश होते हैं तो हम कहते हैं वाओ। तो ये हमारा क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है जो बोलने में हमें पता चलते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं। ब्रिलियंट, किसी स्टूडेंट की आप तारीफ करते हैं या किसी चीज़ की किसी के काम की तारीफ करते हैं कि ब्रिलियंट, तो ये ब्रिलियंट हमारा क्या है, ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है। ऑसम, वाओ, ब्रिलियंट, ऑसम, ये उन जगहों पे बोले जाते हैं जब कोई हमें जिस तारीफ करनी है, जब हम खुश होते हैं। आउच, या आउच क्या हो गया, आउच जब हमें कोई तकलीफ होती है तब हम कहते हैं। सौरो में कहते हैं, गम में कहते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग भी जब हमें तारीफ करनी होती है, कोई हैरत अंगेज चीज़ होती है, तो इसलिए हम अमेजिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। ब्रावो, फैंटास्टिक, ट्रिमेंडस, हुर्रे। तो ये हुर्रे क्या है, जब आप कोई चीज़ खुशी हो रही है कि पाकिस्तान मैच जीत गया तो आपने हुर्रे का जो है वर्ड निकाला, तो वो आपका क्या है, वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहलाया जाएगा। मैग्निफिशेंट, या आपको कभी किसी की तारीफ कर रहे हैं, कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी आपको, तो आप क्या कहेंगे, मैग्निफिशेंट। अनबिलीवेबल, कोई चीज़ ऐसी हो गई जो आपको पसंद नहीं आई हो या आप इस पर बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज हुए हो, तो आपने क्या बोल दिया, अनबिलीवेबल, यानी इस पर आपको यकीन नहीं आया। तो ये वो वर्ड्स हैं जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहलाते हैं, और इसके एंड में क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में भी वीडियो बना के बता सकती हूँ कि यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। जो भी चीज़ क्लियर नहीं हुई आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी मेहनत का आप बस यही सलाह दे सकते हैं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।